अयोध्या से बड़ी खबर है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बोले हैं अवधेश प्रसाद। जनता ने मन बनाया, अजीत प्रसाद एमएलए बनेंगे। मिल्कीपुर से निकलेगा 2027 का संदेश। दिल्ली से अयोध्या पहुंचे थे एसपी सांसद, बेटे अजीत प्रसाद के साथ पहुंचे थे अयोध्या। एयरपोर्ट पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि अजीत प्रसाद मिल्कीपुर उपचुनाव में एसपी के प्रत्याशी हैं और उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद वो अयोध्या पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हमें अपने देवतुल्य मतदाताओं पर, हमें अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर पूरा यकीन और भरोसा है और सभी मतदाताओं का देवतुल्य और सभी जनता जनार्दन का हम पर यकीन है, विश्वास। सारे लोग तैयार हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और मैं हृदय की गहराई से श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग बहुत मजबूती से और बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, परेशानी समाजवादी पार्टी को। अयोध्या में विकास क्यों हो रहा है, ये परेशानी उनकी है। इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे और वही सरकार कह रही है कि अगर कुनरकी जीत सकते हैं तो मीरापुर मिल्कीपुर क्यों नहीं। मिल्कीपुर में 1 महीने बाद मतदान होना है, लेकिन यहां चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी किस तरह चक्रव्यूह रच रही है, अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और जून के महीने में लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद सीट हार गई। इस हार का जख्म बीजेपी के लिए नासूर बन गया और बीजेपी के जख्म को कुरेदने के लिए अखिलेश यादव ने फैजाबाद से जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद को संसद में अपनी बगल की कुर्सी दी। ऐसे में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी फैजाबाद का बदला लेना चाहती है। मिल्कीपुर में जीत का परचम फहराने का दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी। सीएम योगी ने बीते 2 हफ्ते में 3 बार अयोध्या का दौरा किया है। 8 जनवरी को योगी एक बार फिर मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं। इसके बाद 11 तारीख को भी अयोध्या जाने वाले हैं। इसके अलावा मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार का जिम्मा 6 मंत्रियों को दिया गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब यहां से 150 किलोमीटर दूर संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे में भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं। मिल्कीपुर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए अहम है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट का उपचुनाव नहीं, बल्कि इस चुनाव में जीत हार से आगे का रास्ता तय होगा। एक तरफ ये बीजेपी के लिए फैजाबाद सीट पर हार का बदला होगा, तो वहीं अखिलेश के लिए ये उपचुनाव की हार का बदला होगा। अगर बीजेपी यहां जीतती है तो अयोध्या से देश में बड़ा संदेश जाएगा। वहीं अगर समाजवादी पार्टी विजय होती है तो पीडीए का नारा और मजबूत होगा। बीजेपी की जीत ये तय करेगी कि दलित समाज में उनकी कितनी पैठ है। वहीं अगर अखिलेश जीतते हैं तो इस वोट बैंक में उनकी पैठ बढ़ेगी। अगर मिल्कीपुर में योगी का विजय पताका लहराएगा तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा और मजबूत होगा। वहीं अगर समाजवादी पार्टी यहां जीत तो इसे हिंदुत्व के मुद्दे की काट माना जाएगा। मिल्कीपुर का ये उपचुनाव केवल एक सीट का सवाल नहीं है,
बल्कि ये 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। अब ये देखना अहम होगा कि उपचुनाव में चली योगी की भगवा लहर का सामना इस बार अखिलेश यादव किस तरह कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।